जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु के खरीदने पर X% की तथा बेचने पर Y% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन होता है, यानी कि खरीदते समय भी और बेचते समय भी दोनों ही स्थिति में वह बेईमानी करता है और लाभ कमाता है। तो इसमें उसका कितना प्रतिशत लाभ होता है उसको हम लोग कैसे गणना करते हैं सो देखें। पहले क्वेश्चन हम लोग एक लिखते हैं। कोई बेईमान दुकानदार खरीदने के समय X% तथा बेचने के समय Y% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कोई बेईमान दुकानदार खरीदने में X% तथा बेचने के समय Y% की बेईमानी करता है। बेईमानी करने का मतलब है कि वो चीटिंग कर लेता है, मतलब धोखा करता है। तो उसका जो लाभ होगा उसको हम लोग निकालते हैं। शॉर्टकट में इसका फार्मूला होता है X + Y + X × Y / 100%। ये होता है प्रतिशत लाभ। ये फार्मूला हम लोग देख चुके थे परसेंटेज के चैप्टर में भी। वहाँ पे क्वेश्चन था किसी वस्तु के मूल्य में X% की और फिर Y% की वृद्धि होती है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि होती है। बस वही फार्मूला यहाँ पे भी है कि एक बार वह X% और दूसरे बार Y% चीटिंग करता है। कभी कभी ऐसा मिलेगा, ये उल्टा हो जाएगा कि खरीदने के समय Y% था, बेचने के समय X% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ सेम चीज़ है। और कभी कभी आपको मिल जाएगा कि दोनों सेम हो जाएगा, मतलब X = Y, यानी खरीदने के समय और बेचने के समय ही बराबर परसेंटेज में वह धोखा करता है। तो यहाँ पे प्रतिशत यदि X = Y हो तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है। इसके जगह पर अगर X की जगह पर Y या Y की जगह पर X लेने, दोनों सेम हो जाएगा। चलिए X ले लेते हैं, तो X और X 2X हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे X × X X² / 100, ये % में लाभ हो जाता है। तो इस टाइप का अगर रहता है कि दोनों सेम रहे तो फिर इतना लंबा नहीं करके हमको शॉर्ट में इस तरह निकाल लेते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और दोनों चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई दुकानदार खरीदने में 10% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो बस यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 10 + 20 + 10 × 20/100, ये प्रतिशत में हो जाता है। ये 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया 2, तो 20 10 30 2 32% इसका लाभ होता है।
32%। यहीं पे हो जाए कि दोनों सेम हो जाए, मतलब खरीदने की जगह भी 10%, बेचने की जगह भी 10% लाभ हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिख लें x बराबर y बराबर 10%, मतलब खरीदने में 10% था, बेचने में 10% की बेईमानी करता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल लीजिए। यहाँ पे भी अगर बैठाते हैं तो बस वही हो जाएगा, 10 जोड़ 10, 10 गुना 10 बटे 100, तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100, 100 के 100 यानी 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10, 10, 20, 21%। चलिए यहाँ से भी डायरेक्ट आपका वही चीज़ आने वाला है, 2 गुने x की जगह पर 10 और जोड़ फिर 10 गुने 10 बटे 100, ये जीरो ख़त्म, तो यहाँ पे एक आपका आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20, 21%। यानी इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाए तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए इसके थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट इसका होता क्या है। ये तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बनाते हैं कि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग रहे, खरीदने और बेचने में लाभ, तो ये हम लोग बैठाते हैं और ये मानसिक क्रिया के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को अगर इसको आप समझ के रखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप मानसिक क्रिया के द्वारा डायरेक्ट आंसर टिक कर लेंगे। चलिए यहाँ भी वही चीज़ आता है, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कभी कभी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो। इसलिए इस चीज़ को समझा देते हैं हम। कहता है कि खरीदने में x% की बेईमानी करता है। बेसिक कंसेप्ट, सपोज मैंने 100 रुपये का पूंजी लगाया और ख़रीदने में 10% की बेईमानी करते हैं। इसका मतलब 100 रुपया देकर उसको हम उससे 110 रुपया का सामान खरीद लेते हैं। 100 रुपया का मैंने पूंजी लगाया और 10% खरीदने में बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, मतलब 100 रुपया उसे देकर हम 110 रुपया का सामान खरीद लेते हैं। अब मेरे पास ओरिजिनल में 110 रुपये का सामान है, यानी कोई भी वस्तु 110 रुपये का मेरे पास है। अब इसको हम बेचेंगे तो 100 रुपया की वस्तु को हम 110 में बेचते थे, क्योंकि बेचने में भी 10% की बेईमानी हम कर रहे हैं, तो 100 की वस्तु को हम 110 में बेचते हैं। तो 100 की वस्तु को अगर हम 110 में बेचते हैं तो 110 का वस्तु ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं, तो 110 की वस्तु हम कितना में बेचेंगे, तो 110 की वस्तु को यानी कि यहाँ पे बेचेंगे इसको हम 110 का 110% में। 10% की बेईमानी किए थे, मतलब 100 रुपया हम लगा के 110 का सामान खरीद लिए थे। अब इस वस्तु को हम बेचेंगे तो 100 की वस्तु को हम 110 में बेच रहे हैं, क्योंकि 10% बेचने में बेईमानी कर रहे हैं हम। तो 110 रुपया की वस्तु को उसके 110% में बेचेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाता है 121। मतलब मैंने जिस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है उस वस्तु को मैं 121 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब मेरा CP ये हो गया, SP ये हो गया, तो लाभ कितना हुआ मेरा 121 में 21 घटा देंगे, यही तो प्रतिशत लाभ है, चूँकि 100 रुपया की पूंजी पर 21 रुपया हमको मिल रहा है। बस यही इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक दुकानदार कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही वस्तुएं बेचता हूँ, जितना मैं खरीदा उतने में मैं बेचता हूँ, लेकिन फिर भी वह लाभ प्राप्त करता है। तो वह कहाँ से करता है, तो वह दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, यानी वजन जिससे नापा जाता है, किसी वस्तु की माप की जाती है, वो जो बाट होता है वह उसका कम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि गुना 100%। ये त्रुटि कितना होता है, त्रुटि का मतलब हुआ कि सपोज सही बाट
1 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है? तो 1000 ग्राम की जगह सपोज वह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो त्रुटि कितना करता है वो? 200 ग्राम की त्रुटि करता है। तो वही त्रुटि यहाँ पे हो गया 200 ग्राम। 1000 क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1000 ऐसा माइनस त्रुटि मतलब वही 200 ग्राम जो त्रुटि करता कम देता 200 ग्राम, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 800 ग्राम गुना 100%। इस प्रकार हम लोग प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। या इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है और वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बस यही है, हम क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि इसको कह सकते हैं आप, या प्रतिशत लाभ। त्रुटि मतलब वो लाभ कमाता है। तो कितना त्रुटि कर रहा है? तो 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, मतलब 200 ग्राम की वो त्रुटि करता है। तो ये 200 लिखेंगे अब बटे 1000 माइनस त्रुटि 1000, चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, माइनस त्रुटि ये 200 ग्राम की त्रुटि करता था, ये गुना 100, ये परसेंटेज में लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 बटे यहाँ पे 800 गुना 100, ये परसेंट। तो ये 0 0 कट गया, 2 चौके 8 और 4 से ये 25 चौके 100, यानी इसका लाभ हो जाता है 25%। इसी क्वेश्चंस को कभी कभी कर उलट कर पूछ दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार कहता है कि वह क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग कर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो गलत बाट की माप क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गलत बाट की माप क्या है? दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गलत बाट की माप क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी करेंगे कि त्रुटि बराबर, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझा देते हैं, बाद में ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। माना कि त्रुटि बराबर x ग्राम, मतलब x ग्राम की त्रुटि करता है, मतलब x ग्राम वो ठगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत लाभ बराबर, फार्मूला हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि गुना 100%। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ? 25%,
यही त्रुटि है। 25% का लाभ कमाता है, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हम लोग जब एग्जाम में बनाएंगे तो डायरेक्ट इसको, चूँकि शॉर्टकट मेथड में हमको बनाना पड़ता है, तो ये 25 लिखेंगे। त्रुटि कितना है, ये हमने x मान लिया है, ये 1000 माइनस त्रुटि वही x है गुना 100, ये परसेंट खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x का मान पता चल जाएगा हमको कि कितना वो कम देता है। तो चलिए इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हो जाता है आपका, ऐसे इसको आप कटा सकते हैं, इस तरह से कटाने का भी रूल है। ये 25 चौके 100, चूँकि अगर इसको इधर भेज दें तो ये नीचे चला जाएगा, या फिर इसको इधर ले भेज दें तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे गुना ये भाग में आ जाएगा तो कट जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इतना गुना 1 और इतना गुना इतना, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाता है 4 गुना x, 4x 1/1, 4 गुना x गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बच जाता है आपका 1000 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से गुना करें इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यानी 4x और 1x यानी 5x हो गया। और यहाँ पे आपका 1000 हो गया। इसको अगर कटा देते हैं तो 5 दूनी 10, 2 0, मतलब x का मान आ जाता है आपका 200 ग्राम, यानी कि त्रुटि 200 ग्राम, मतलब वो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में वह 200 ग्राम कम देता है। तो गलत बात का प्रयोग क्या, गलत बात का माप क्या हो गया, 200 माइनस कर देंगे उसमें, इसलिए गलत बाट की माप बराबर, इसमें हम लोग 200 घटा देंगे क्योंकि ये कम देता है, यानी 800 ग्राम, यानी 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम की जगह वह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है उसी पर बेच देता है। तो उसे लाभ कितना मिलता है, 25% का। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिले तो डायरेक्ट आपको ये दिमाग में रखना है और इसके जगह पर ये लिख देना है, और यहीं पे इसको जितना मानसिक क्रिया के द्वारा जितना शॉर्ट कर सकते हैं, इसी को अगर मान लीजिए इसको इधर या इसको हम इधर लाते तो एक स्टेप बढ़ता, ज़्यादा समय लगता। तो ये कैलकुलेशन आप दिमाग में रख के शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पर भी अगर इसको 5 नीचे लिख के फिर हम लोग भाग देते हैं, फिर प्रोसेस वहाँ पे लंबा होता है। ये प्रोसेस चूँकि वहाँ पे आपको ये दिखाना नहीं है कि किस तरीके से बना रहे हैं, आपको कम समय में सॉल्व करके आंसर निकालना है और वहाँ पे आपको टिक करना है। तो ये कैसे आप सॉर्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ बहुत कम समय में मैं बहुत अधिक कैसे सहयोग कर सकूं, ऐसा चाहते हैं कि बहुत कम समय में बहुत अधिक सहयोग आपका करें हम, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं उसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, वीडियो लंबा हो चूँकि समय की भी मेरे पास कमी है, रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, तो जब भी हमको समय मिले तो 1 से 2 वीडियो में पूरा चैप्टर हम क्लियर कर दें, तो उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबा होगा। और इसके लिए आप तैयार हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु।